morning, dear students. Today, let us do second part of 8th chapter, Transportation in Plants and Animals. In my previous video, I discussed about transportation in plants. Today, I am going to explain about the transportation in animals. Here, in higher animals, including human beings, there is a circulatory system for the transportation of different substances. बेटा हमारी बॉडी के अंदर या किसी एनिमल्स में सोचो जो मल्टी सेलुलर हैं उनके अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ चीज़ कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, जैसे डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, और भी हैं एक्सेट्रा में। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हायर एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। आप ये देखो, इधर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं। इसमें बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज के बारे में भी बताया गया है। तो मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आपका ये हार्ट है, ब्लड वेसल्स जिससे ब्लड मूव करता है, और जो चीज़ मूव करती है दैट इज ब्लड। नाउ लेट अस टेक वन बाय वन। फर्स्ट वन इज हार्ट। हार्ट इज अ होलो मसल इन द मिडल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। आपके लेफ्ट साइड में है चेस्ट के, ये आपका हार्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट में पड़ता है। इट्स फंक्शन इज टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम डिवाइड्स द हार्ट लेंथवाइज इनटू इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड। आपका सपोज हार्ट है, इसके बीच में ऐसा सपोज अगर ये हार्ट है आपका, तो इसके बीच में एक वॉल है जो इसे लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज द सेप्टम। अ वाल्व डिवाइड ईच साइड इनटू चैम्बर्स, अपर एट्रियम एंड लोअर वेंट्रिकल। इधर वाल्व होती हैं जो अपर और लोअर पार्ट को एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड करती है। तो ये दोनों पार्ट जो ऊपर वाले दोनों, इनको बोलते हैं एट्रियम, एंड द लोअर पार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल। ओके, तो अपर दोनों को एट्रियम बोलते हैं और लोअर दोनों को वेंट्रिकल बोलते हैं। When the heart muscles contract, they squeeze the blood through the atria and then through the ventricles. सुनो, when the heart muscles contract, जब आपके हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड मूव करता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम देन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, सपोज आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं बेटा, ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है और ये वाला हिस्सा राइट होता है। ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके लंग्स से जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट मूव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, लेफ्ट एट्रियम से बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी से आपके हार्ट में फिर से जाता है, वो राइट पोर्शन में जाता है, फिर इधर से नीचे मीन्स राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड देन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी से राइट एट्रियम में एंड देन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, मीन्स राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर से लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए, मीन्स ऑक्सीजन लेने के लिए।
So this was all about different parts of the heart. So we read that there are 4 chambers of the heart, upper 2 and lower 2. Now come to the blood vessels. Blood vessels are an intricate network of tubes that transport blood to the entire body. Blood vessels आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बेटा ये एक ट्यूब की तरह होते हैं, जैसा आपकी बुक में ये बना हुआ है। 3 blood vessels हैं, arteries, capillaries and veins. Let us read one by one. First one, arteries carry oxygen rich blood from heart to all other parts of the body. Means arteries का क्या काम है, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाना और ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड जाता है बेटा वो ऑक्सीजन वाला होता है। इट कंटेन ऑक्सीजन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन रिच ब्लड। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। लुक है, सपोज ये हार्ट है, नीचे बॉडी है और ऊपर लंग्स है। तो हार्ट से बॉडी के अंदर कौन लेकर जाएगा, आर्टरीज। आगे, एज द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एट अ हाई प्रेशर दे हैव थिक वॉल्स। आर्टरीज, सपोज ये पाइप है इसकी आर्टरीज की, इसकी वॉल्स थिक होती हैं, जैसे आपकी बुक में ये बनी हुई है आर्टरीज, इसकी जो ये वाली वॉल्स है थिक होती हैं बिकॉज ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। बेटा जब हार्ट पंप करता है ना, तो पंप करने के बाद जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज से वो बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, ठीक है। इसलिए उसकी वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। एंड इलास्टिक मीन्स उसमें लचीलापन होता है। द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द कैपिलरीज। आर्टरीज से ब्रांचेस निकलती है वो कैपिलरीज में चेंज हो जाती है। देन दे एंटर इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब सपोज इधर बॉडी के अंदर आपका ये स्टमक है, इधर स्टमक है, तो स्टमक के ऊपर आपकी जो कैपिलरीज है इसका नेटवर्क बन जाता है। तो आर्टरीज से कैपिलरीज में जाता है आपका ब्लड और कैपिलरीज से आपके ऑर्गन्स में जाता है, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। दीज कैपिलरीज कम टुगेदर एंड फॉर्म द वेन्स। अब कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं, वेन्स। अगर इधर सपोज स्टमक होता है तो कैपिलरीज उनके सेल्स को क्या करती, ऑक्सीजन दे देती और CO2 ले लेती। नाउ द ब्लड कंटेन CO2, द ब्लड कंटेन CO2 नाउ एंटर इनटू वेन्स। The blood enter an organ through the arteries, get distributed, collect waste substance from the organ and then move out through veins। और फिर veins से तो ब्लड आपका बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो ब्लड है फिर इधर से veins से जाएगा आपके हार्ट में और हार्ट फिर उसे पंप करके लंग्स में भेजेगा, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। veins carry oxygen deficient and कार्बन डाइऑक्साइड रिच। veins के अंदर CO2 वाला ब्लड जाता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड मूव करता है। ब्लड बैक टू द हार्ट मीन्स वेन्स का क्या काम है, वेन्स का काम है बॉडी से हार्ट के अंदर जो ब्लड लेकर आती है वो वेन्स होती हैं और हार्ट से जो बॉडी में लेकर जाती है वो कौन होती है, आर्टरीज। वेन्स हैव थिनर वॉल्स, इनकी दीवारें थिन होती हैं। देन द आर्टरीज as the blood flow through them under lower pressure, इसमें प्रेशर लो होता है। veins have valves that stop the back flow of blood। एक और चीज़ है, veins के अंदर valves होती हैं, ऐसे valves का नीचे की तरफ मुँह होता है, इसको valves कहेंगे। तो blood अगर चला जाता है तो वापस नहीं जाता, मीन्स जब एंटर कर जाते हैं तो ये बंद हो जाती है valves, तो blood वापस नहीं जा सकता आपका। hence the blood flows in one direction only, that is towards the हार्ट। मीन्स वेन से वापस नहीं आ सकता, डायरेक्ट एक ही साइड में जाएगा हार्ट के अंदर। नाउ द थर्ड पार्ट इज ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या है? एक लिक्विड पार्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यही डिफरेंट सब्सटेंसेस को लेके जा रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, द सेल कंपोनेंट दैट इंक्लूड, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स कौन कौन से हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स।
ये इसके अंदर फ्लोट करते हैं बेटा, ये इसके अंदर मूव करते हैं। और जो इसका लिक्विड पार्ट है, लिक्विड मीन्स बाकी हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा जो हो गया, उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। तो एक तरह से आपके ब्लड के 4 पार्ट्स हो गए। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1 RBC। सपोज इसके अंदर ये RBC है। दीज आर स्मॉल सेल्स, मीन सेल्स कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आपके RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर नोन एज रेस्पिरेटरी कैरियर। तो हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैरियर। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड रेड है। नंबर 2 WBC। दीज आर द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द बॉडी। ये डिफेंस करता है आपकी बॉडी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डेड सेल, उनको ख़त्म कर देते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से, इन्फेक्शन से बचाते हैं। नंबर 3 प्लेटलेट्स। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। आप लोगों ने बेटा कहीं देखा होगा, कई बार कट लग जाता है तो उस जगह पर खून जम जाता है, तो वो खून के जमने को हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ये हमारी बॉडी से ब्लड के लॉस को रोकते हैं। सपोज़ कहीं पर आपकी स्किन में अगर कट लग जाता है तो यहाँ पर खून जम जाता है, जिससे कि आपके ब्लड वेसल से ब्लड और ज़्यादा बाहर ना आ जाए, नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी, हार्ट काम करना बंद हो कर देगा और आप मर जाओगे। इसलिए प्लेटलेट्स क्लॉट हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड बाहर नहीं आता है। ब्लड प्लाज्मा, इट इज़ ए स्ट्रॉ कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। मैंने अभी बताया था लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर ये तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट नॉर्मली होल्ड द ब्लड सेल्स। इस लिक्विड पार्ट में ये सभी चीज़ें होती हैं। इट मेक 55% ऑफ द बॉडीज टोटल वॉल्यूम, बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 55% ये पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द blood. The main function of the blood can be summarized as below. Number 1, blood help to distribute the digested food to all the parts of the body. Blood आपकी पूरी बॉडी के अंदर फूड को डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। Number 2, it also help to maintain the body temperature. आपकी बॉडी का गर्मी और सर्दी में टेम्परेचर सेम रहता है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड घूमता है इसलिए ब्लड आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ब्लड सेल्स, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स, हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन, वो आपकी को बीमारियों से बचाते हैं, तो दे फाइट इन्फेक्शन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नीडेड टू प्रिवेंट एन एक्सेसिव ब्लीडिंग, एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग। ब्लड को क्लॉट होने का एक फ़ायदा है कि ब्लड जो क्लॉट होता है उससे ये फ़ायदा है कि ब्लीडिंग से बच जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लड प्लेटलेट्स इसको हेल्प करते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना टू द टिश्यू में, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी में। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स, आपके डिफरेंट टिश्यू से लंग्स के अंदर वापस जो ब्लड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, देन इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नोज। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से, मतलब हार्ट से लंग्स में आते हैं और फिर लंग्स से बाहर निकल जाती है। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट्स एज लॉन्ग एज वंस इज अलाइव, जब तक कोई जिंदा है तब तक आपका हार्ट बीट करता है। हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। हार्ट बीट में हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, मीन्स सिकुड़ती और फैलती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट सिकुड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन जब उसकी होती है मसल्स की तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज इज फेल्ट एज रेगुलर जर्क।
जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे एक झटका सा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड मूव करता है, उसको हम पल्स कहते हैं। द पल्स रेट इज सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट। जैसे आपका हार्ट बीट करता है उसी तरीके से, मीन जितनी हार्ट बीट होती है वही आपका पल्स रेट होता है। एट रेस्ट ह्यूमन बीट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट। ह्यूमन का जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट 60 to 80 टाइम्स बीट करता है, और एक्सरसाइज जब ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पर 200 बीट्स पर मिनट भी हो जाती है। नाउ विजुअल काउंटिंग ऑफ पल्स बाय पल्स मीटर। इसमें क्या किया इन्होंने, लेफ्ट हैंड लेके आप अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ो और राइट हैंड का थंब आप अपना इधर रिस्ट पर रखो, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ी सी पुट्टी लगा दो, या फिर आपके पास क्ले होगी तो, और क्ले में आपको क्या करना है, एक स्टिक की तरह इस तरीके से स्ट्रॉ को रखना है, और उसके बाद इसको आप अप डाउन मूव करता हुआ देखोगे। इससे क्या होगा, इससे ये फीलिंग आएगी कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, और इधर से आप पल्स रेट को काउंट कर सकते हो, नॉर्मल पोजीशन में भी एंड आफ्टर एक्सरसाइज में। नाउ अवर लास्ट नॉट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, हमारे लास्ट टॉपिक ही है एक तरीके से। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स मीन्स हमारी बॉडी से कौन कौन सी चीज़ें वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना। इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। इन मल्टीसेलुलर में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के थ्रू होता है। देयर आर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म दिस फंक्शन। हमारी बॉडी के कुछ एरियाज है जहाँ पर ये काम होता है। अब उससे नंबर 1 आता है किडनी। आप देखो एक बार, पहले मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। इधर हमारे पास 2 किडनीज हैं। किडनी के अंदर आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, दोनों किडनी में मूव करता है। यहाँ पर ब्लड आपका फिल्टर होता है। ब्लड जैसे ही फिल्टर होता है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर उसके बाद आपका ब्लड इधर किडनी के पार्ट्स को ऑक्सीजन भी देता है, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर ब्लड जिसमें आपका यूरिन नहीं होता पासिस इनटू द वेन, वो वेन में चला जाता है, ठीक है। और जो यूरिन बनता है वो आपका इधर यूरेटर के थ्रू नीचे आता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है, कुछ समय के लिए इसके अंदर स्टोर हो जाता है, एंड आफ्टर दैट when it get completely filled it is thrown out of the body through urethra. In higher animals the cells generate wastes. हमारी बॉडी के अंदर हम हायर एनिमल्स में आते हैं, हमारे सेल से जो वेस्ट निकलता है जैसे यूरिया, when nutrients are broken down within them, यूरिया निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। these wastes are toxic, ये हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए। have to be removed from the बॉडी, इनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी। किडनी प्रोसेसेस द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। दिस इज पास थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। मीन्स किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होकर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is removed through lungs by exhalation। आप लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है हमारे सेल्स के द्वारा। जो सेल्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं वो लंग्स के थ्रू बाहर हो जाती है। नेक्स्ट इज द स्किन। द स्किन ऑफर्स अ लार्ज एरिया। हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एरिया जो है स्किन ने कवर किया हुआ है फॉर लूजिंग बॉडी हीट, इससे बॉडी की हीट भी निकलती है। स्किन इज सप्लाइड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वेट ग्लैंड्स। इसमें क्या क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं और स्वेट ग्लैंड्स हैं। व्हेन देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर स्वेट ग्लैंड्स गेट एक्टिवेटेड। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपकी बॉडी का, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे स्वेट निकलता है। स्वेटिंग लीड्स टू कूलिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ स्वेट।
आपने देखा होगा आपकी बॉडी से जब पसीना निकलता है और आप पंखे के नीचे खड़े हो तो स्वेट इवेपोरेट होता है, उस इवेपोरेशन से आपकी बॉडी के अंदर ठंडक फील होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, साल्ट्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू स्वेटिंग। स्वेटिंग से सिर्फ पानी नहीं निकलता बेटा आपकी बॉडी से, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें भी निकल जाती है जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। एलिमिनेट मीन्स बॉडी से निकल जाती है।